हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था कि मेरे बेबी का 4th मंथ स्लीप रेगुलेशन चल रहा है एंड अभी भी वो उसी फेज़ में है। और ये कुछ मोमेंट हैं जो मैंने कैप्चर किए हैं अपने हस्बैंड और बेबी के साथ। जब भी मेरे हस्बैंड काम करते हैं तो बेबी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है स्क्रीन की तरफ एंड फिर वो दोनों थोड़ा-सा लैपटॉप को देखते हैं, खेलते हैं आपस में, तो यही सब चलते रहता है। फ़िलहाल तो विक्रांत का रूटीन यही रहता है कि दिन भर वो आजकल उसका वेक विंडो बहुत बढ़ गया है दिन का। वो दिन में सिर्फ़ 15-15 मिनट के, 20-20 मिनट के, आधे-आधे मुश्किल से आधे-आधे घंटे के नैप लेता है। आप लोग बताना कि आप लोग का बेबी 4th मंथ में कैसे-कैसे नैप रूटीन फ़ॉलो कर रहा है? एंड नाइट का भी कुछ ख़ास नहीं रहता उसका, बट दिन में आजकल जैसे ही उसका वीक विंडो बढ़ जाता है तो उसके साथ खेलने के लिए काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कमिंग टू द नाइट रूटीन, सबसे पहले तो लाइक मैं उसकी मसाज करती हूँ सोने से पहले। जैसे ही मुझे लगता है कि हाँ 8 बज गए हैं या 9 बज गए हैं, तो फ्री होके मैं सबसे पहले उसकी मसाज ही करती हूँ। उसका डायपर वगैरह चेंज करके उसके साथ थोड़ी देर खेल के, ताकि वो थोड़ा-सा लाइक जो उसकी एक्टिवनेस है वो वहाँ पे निकल जाए और थोड़ा-सा वो नींद के मोशन में चला जाए। एंड मैं लाइट को डिम ही रखती हूँ उस टाइम पे कि हाँ, उसे पता लगे कि उसका सोने का टाइम हो गया है। एंड ये जो लाइट को डिम रखना मैं बहुत स्टार्टिंग से करती आ रही हूँ। आई थिंक जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई थी, तब से मैं ये चीज़ फ़ॉलो कर रही हूँ कि रात होते ही मैं लाइट डिम कर देती हूँ। कभी-कभी मुझे लगता है कि ये थ्योरी एकदम सक्सेसफुल रही है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइट डिम हो या ऑन हो या फुल हो इस चीज़ से। बट विक्रांत रात को मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। आई थिंक ऐसे सारे बच्चे हो जाते हैं जितना मैंने मतलब बाकी लोगों की जर्नी देखी है। और मुझे ऐसा लगा कि विक्रांत थोड़ा उसके मुकाबले कम कर रहा है, बट मेरे लिए पहली बार है तो मुझे ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप लोग बताना लाइक आप लोग क्या चीज़ फ़ॉलो कर रहे हो 4 मंथ में, क्या स्पेसिफ़िक करते हो जिससे आपका बेबी हाँ ठीक है, एटलीस्ट 3 से 4 घंटे तो रिलैक्स होके सो सके। एंड ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं उसे थोड़ा-सा कडल करती हूँ एंड फिर कमिंग टू द फीडिंग रूटीन, उसके बाद मैं उसे फ़ीड कराती हूँ एंड सोने से पहले एटलीस्ट वो 30 मिनट तो फ़ीड लेता ही है और कभी-कभी उससे ज़्यादा। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो क्लस्टर फ़ीड करता है, बट आई थिंक वो थोड़ा कम हो चुका है क्लस्टर फ़ीडिंग। बट नाइट में वो फ़ीड लेता है और अच्छे से लेता है और कम से कम पूरी रात में वो 3 से 4 बार फ़ीड लेता है सुबह के 6 बजे तक। और वो जागता भी है तो सिर्फ़ फ़ीड के लिए जागता है, लेकिन फ़ीड लेने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसको अपराइट पोज़ीशन में रख के बर्प कराना। और वो मुझे सबसे ज़्यादा टफ़ लगता है क्योंकि मैं भी नींद में होती हूँ रात को, मैं उसे फ़ीड कराती हूँ और उसके बाद उसको ऐसे रिफ्लक्स होने लग जाता है कि लाइक उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसे वॉमिट आ रही है, उसे पेट में प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसे रात को घुमाना एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो सो ही जाता है, बट स्टिल उसे तो घुमाना पड़ता है क्योंकि थोड़ी देर सोने के बाद वो फिर से उस अनकंफर्टेबल पोजीशन में चला जाता है कि हाँ, उसे थोड़ा रिफ्लक्स हो रहा है या उसे वोमिट आ रही है काइंड ऑफ। एंड ऐसा नहीं होता कि फीडिंग के बाद वो तुरंत सो जाए। फिलहाल ये भी एक फेज़ है और ये भी चला जाएगा एंड कुछ नई चीज़ें और आएँगी आगे। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग का कैसा चल रहा है, आप लोग कैसे करते हो, सो दैट मैं भी आप लोगों की जर्नी जान सकूँ, जैसे मैं अपनी शेयर कर रही हूँ। फॉर नाउ बाय बाय।